जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आप यहाँ से देख लें, एक आइटम मैंने यहाँ से ओपन की है और अभी बिल्कुल एक नए सेलर हैं और इनकी जो प्राइस है 22.99 इन्होंने लिस्ट की है और उनका जो सोल्ड आइटम है, एक आइटम जो है इनका सोल्ड हो चुका है। अगर इसको हम ओपन कर लें, ओपन करने के बाद देख लें कि इन्होंने ये आइटम कब सोल्ड की थी। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इन्होंने आज ही ये आइटम जो है वो सोल्ड कर ली थी। आज ही इन्होंने आइटम जो है वो लिस्ट की और आज ही आइटम इनकी जो है वो बिक। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। अगर मैं यहाँ पे इसका टाइटल को पेस्ट कर लेता हूँ तो जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो फर्स्ट लिस्टिंग मेरे सामने ओपन हो चुकी है। आप यहाँ से देख लें कि इन्होंने अभी नई लिस्टिंग की है। नई लिस्टिंग करते ही एक आइटम भी सोल्ड हो चुकी है और उन्होंने इसको स्पॉन्सर्ड भी लगाया हुआ है। अगर मैं इसकी परचेज हिस्ट्री के ऊपर आऊँ, ये वही नई सेम लिस्टिंग है ये वाली। अगर इसको मैं कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद अगर कंट्रोल एफ के साथ सर्च कर लूँ, ये सेम आइटम है और ये भी सेम आइटम है जो कि 23.53 की सेल कर रहा है। ये वाली वो लिस्टिंग थी जो अभी मैंने ओपन करके आपको दिखाई है कि अभी इन्होंने एक यूनिट भी सोल्ड कर लिया है और इनका जो फीडबैक वो भी अवेलेबल है। ये कम मार्जिन ले रहे हैं। मैं इनिशियली स्टार्ट पे इसलिए फोकस कर रहा होता हूँ कि आप स्टार्ट में 2 पाउंड ले लें, 3 पाउंड ले लें या 4 पाउंड ले लें, ये कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे कि ये लोग कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको हाईली रिकमेंड किया था कि आपने जो एफबीए की फुलफिलमेंट होती है, जो अमेज़न खुद आइटम को फुलफ़िल कर रहा होता है, वो आपने लिस्ट नहीं करनी। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट भी आए, कम्युनिटी हमारी ये कह रही है कि जी हमें तो गाइड ये किया गया है कि आपने वही आइटम लिस्ट करनी है जो कि एफबीए हो रही है। आप बिल्कुल वो लिस्ट कर सकते हैं। मैं भी खुद एफबीए की ही लिस्टिंग कर रहा था अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। जो हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग का एक प्रॉपर वे बता देता हूँ कि अगर आपने एफबीए की ही लिस्टिंग को अपने स्टोर के ऊपर लाइव करना है तो किस तरह से आप करेंगे। एक तो मैं ये नहीं अब करता, खुद नहीं मैं करता और सेकंड ये वाली मैं नहीं करता जो फुलफिलमेंट बाय अमेज़न हो या उन्होंने किसी भी सेलर ने आइटम एफबीए करवाई हुई हो। तो मैं हमेशा से वही कर रहा होता हूँ जो कि मर्चेंट खुद उस आइटम को फुलफ़िल कर रहा होता है अपना कोई भी कोरियर यूज़ करके। तो हम देख लेते हैं कि ये वाला जो नए सेलर हैं, तकरीबन अमूमन बिल्कुल नए सेलर हैं, ये कितना प्रॉफ़िट ले रहे हैं। तो हम अपने अमेज़न के स्टोर के ऊपर आएँगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो बेस्ट सेलर होंगे उसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है, जो अमेज़न के बेस्ट सेलर हैं, जिनका बीएसआर तकरीबन 1 से स्टार्ट होके 20 तक जा रहा है। हमने उनमें से देखना है कि हमारी आइटम जो है वो हमने लिस्ट कौन-सी करनी है जो कि लिस्ट करते ही बिकना स्टार्ट हो जाए। इन्होंने अभी लिस्ट ही की और लिस्ट करते ही इनकी आइटम भी सोल्ड हो चुकी। इट मीन्स के इनको 2, 3, 4 पाउंड प्रॉफ़िट भी हो गया, इनके पास फीडबैक भी आ गया और इनका जो अकाउंट है वो भी रैंक कर रहा है फर्स्ट नंबर के ऊपर, फर्स्ट पोज़ीशंस के ऊपर रैंक कर रहा है। इसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इसकी प्राइस सेम आइटम है, प्राइस जो है कम लगी हुई है। इसको ऊपर आना चाहिए था, लेकिन इसने भी उससे कम लगाई है, इसको ऊपर आना चाहिए था। यही लिस्टिंग क्यों ऊपर आ रही है? तो हम प्रॉपर देख लेते हैं। यहाँ से अगर हमने अपने अमेज़न के बेस्ट सेलर के ऊपर आने के बाद हमने यहाँ से कोई भी जो हमारी फ़ेवरेट कैटेगरीज़ होगी वो आपने चूज़ कर लेनी है। इस टाइम अगर मैं यहाँ से पेट सप्लाइज़ के ऊपर जाऊँ और यहाँ से अगर इसमें से जो बेस्ट सप्लायर्स हैं, मैं आइटम ये वाली जो आइटम है सेम ढूँढना चाह रहा हूँ। मैं ये वाली जो आइटम है सेम अमेज़न के ऊपर ढूँढना चाह रहा हूँ कि अमेज़न के ऊपर इस आइटम की इस टाइम कितनी प्राइस लगी हुई है। तो अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ, नीचे बिल्कुल नीचे आ जाऊँ तो यहाँ से मुझे ये वाली आइटम मिल गई है जो कि इन लोगों ने ईबे के ऊपर लिस्ट की हुई है। 22.99 इसकी एवरेज प्राइस है। तो अगर मैं इस लिस्टिंग को ओपन कर लूँ एक नेक्स्ट टैब के ऊपर, तो ये लिस्टिंग ओपन हो चुकी हैं। तो आप यहाँ से देख लें कि ये अमेज़न का नंबर 1 सेलर है। बड़ी ज़बरदस्त आइटम जो है इसकी बिक रही है और अच्छे खासे फीडबैक इसके ऊपर अवेलेबल है और ये तकरीबन 17.99 की ये एक आइटम जो है वो सोल्ड कर रहा है। अगर हम नीचे आएँ तो इट मीन्स कि ये हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहा है। तकरीबन
21 प्लस इसके ऊपर ऐसे सेलर हैं जिन्होंने मी टू किया हुआ है और वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं डिफरेंट प्राइसेस के साथ। अगर हम यहाँ पे देखें कोई 18 पॉइंट समथिंग की सेल कर रहा है, इवन के कोई 15 पॉइंट समथिंग की भी सेल कर रहा है। तो अगर हम ऊपर आएँ और इसको देख लें कि इसको डिस्पैच कौन करेगा और इसको डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर कौन करेगा, तो आप यहाँ से देख लें अमेज़न खुद ही इसको डिस्पैच कर रहा है और ख़ुद ही इसको फुलफ़िल कर रहा है। जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको हाईली रिकमेंड किया था कि आपने हमेशा से वही लिस्टिंग लाइव करनी है जिसके अंदर मर्चेंट खुद आइटम को पिक एंड पैक करके खुद अपने वेयर हाउस से कस्टमर तक डिलीवर करेगा। एफबीए की लिस्टिंग लाइव करने से हमें कुछ प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ा है। अगर हम इसकी प्राइस को कैलकुलेट कर लें कि ये हमें 17.99 की सोल्ड कर रहा है, तो यहाँ से हम इसकी जो आइटम की प्राइस है वो यहाँ से हम रख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बैक आएँ, यहाँ से हम देख लें कि ये वाला सेलर 22.98 की सेल कर रहा है। 22.98 की इन्होंने जो है वो लिस्टिंग की है और एक यूनिट इन्होंने जो है वो सोल्ड कर लिया है। आप यहाँ से देख लें कि 2.95 ईबे की कॉस्ट होगी, सेलिंग फीस होगी आइटम के सोल्ड होने के बाद, और यहाँ पे तकरीबन माइनर सा प्रॉफिट ले रहे हैं 2.04, मतलब 2 पाउंड जो है वो प्रॉफिट ले रहे हैं कम। मैं एक चीज़ पे हमेशा से फोर्स करता हूँ कि आप इनिशियली आपका अकाउंट बिल्कुल नया है, आप स्टार्ट में 2 पाउंड ले लें, 2.5 ले लें, 3 पाउंड ले लें, लेकिन आप अपने अकाउंट को बिल्ड करें, अपने अकाउंट को सिक्योर करें। उसके ऊपर कुछ आप जो है वो फीडबैक बना लें, अच्छे फीडबैक बना लें। जैसे ही आपके अकाउंट के ऊपर कुछ फीडबैक बन जाएंगे तो आपका अकाउंट ग्रो होगा। जैसे ही ग्रो होगा तो आपको ऑटोमेटिकली सेल आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि हमने एफबीए की लिस्टिंग लाइव अगर कर दी तो हमें कौन कौन से जो प्रॉब्लम्स हैं मिल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक इमेज को ओपन कर लूँ, ये वाली एक एग्जांपल्स के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जी हमने जब हम 6 मंथ पहले जब अमेज़न एफबीए की लिस्टिंग अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लाइव कर रहे थे तो हमें काफ़ी जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा था, काफ़ी प्रॉफिट हमें आ रहा था। लेकिन कस्टमर को जो पैकेजिंग थी अमेज़न एफबीए की, उसके ऊपर अमेज़न का प्रॉपर लोगो और अमेज़न की पैकेजिंग कस्टमर को गई थी। यहाँ पे एक सेलर ने जो भी आइटम एफबीए भेजी होती है तो उसका यहाँ पे एक बार कोड होता है, ईएएन नंबर प्रिंट होता है कि इस आइटम के अगेंस्ट ये वाली जो प्रोडक्ट है ये अमेज़न एफबीए की गई है। जैसे ही ये वाली पैकेजिंग कस्टमर को जाती है तो कस्टमर ईबे के मैसेजेस के थ्रू हमें ये क्लेम करता है कि जी ये वाली आइटम जो है मुझे अमेज़न से आई है। तो ईबे की जो डेडिकेटेड टीम है वो आपके अकाउंट को रिव्यू करती है। रिव्यू करने के बाद आपके अकाउंट को टेम्परेरीली तौर पे रिस्ट्रिक्ट कर देती है। अगर आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, अभी आपका अकाउंट जो है वो डिवेल्प हो रहा है, तो आपके अकाउंट को वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो ये वाला इशू ज़्यादातर नहीं आता। अगर आपके 100 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं तो 100 में से 1 या 2 बंदे ऐसे होंगे जो आपको ये वाला इशू जो है वो क्लेम कर रहे होंगे कि हमें अमेज़न की पैकेजिंग मिली है। तो अमेज़न एफबीए की जो हॉट सेलिंग आइटम हैं, जो रनिंग आइटम हैं, वो आपने हंट कैसे करनी है विदाउट यूजिंग एनी टूल्स। तो ये क्विक और इजी मेथड है। सबसे पहले आपने अपने अमेज़न के स्टोर के ऊपर आना है। यहाँ से आपको आपने बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपनी जो कैटेगरीज़ है वो सारी आपने देख लेनी है कि आप किस कैटेगरी में जो है वो वर्क करना चाह रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ओपन कर लें किसी भी एक कैटेगरी को, हम स्पोर्ट एंड आउटडोर को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद अगर यहाँ से हम होम एंड किचन को ओपन कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल हमने 2 कैटेगरीज़ को जो है वो ओपन किया है ताकि हम देख सकें कि ईबे के ऊपर लोगों ने कितनी प्राइस में जो है वो लिस्टिंग की है और अमेज़न से हमें वो कितने में मिल रही है। तो यहाँ से हमारी जो स्पोर्ट एंड आउटडोर वाली कैटेगरीज़ है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ से आपको सारी आइटम्स जो अमेज़न खुद बेच रहा है, जो जिन लोगों ने अमेज़न एफबीए की हुई हैं, तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्स्ट वाली जो आइटम है अगर हम इसी को ओपन कर लेते हैं तो ये वाली हमारी आइटम जो है वो ओपन हो चुकी है। हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये 4.35 का सेल कर रहा है और उसके बाद अमेज़न ही इसको पिक एंड पैक करेगा। नीचे आए तो यहाँ से देख लें ये वाला ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहा है। लोगों ने इसके साथ अमेज़न के ऊपर मी टू किया है। 10 जो है सेलर इसके ऊपर बैठे हैं जो कि मी टू कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम इसके टाइटल को
यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अगर हम ईबे के स्टोर के ऊपर आएँ और यहाँ से अगर हम उसी के टाइटल को यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो हमारे सामने काफ़ी जो आइटम्स हैं वो ओपन हो चुकी हैं। 8.86 की सेल कर रहा है, 8.38 की, 6 की, 5 की, 7 की, नीचे हैं तो 10 की सेल हो रही है, 14 की सेल हो रही है, सेम आइटम है 6 की हो रही। तो आप यहाँ से देख लें, लेट्स सपोज अगर ये 8 की भी सेल कर रहे हैं, तो अगर हमें देख लें कि ये हमें मिल कितने की रही है, तो 4 पॉइंट समथिंग की बिक रही है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो सेलर है तकरीबन 2 पाउंड ईबे की फ़ी देने के बाद तकरीबन 2 पाउंड ही प्रॉफिट ले रहा है, मिनिमम कम मार्जिन में जा रहे हैं। तो आपको मैं हमेशा से एक बात बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपने स्टार्ट में नए स्टोर के ऊपर कम प्रॉफिट लेना है, मिनिमम प्रॉफिट लेना है, 1 पाउंड ले लें, इवन कि आप आइटम को ब्रेक इवन पे सेल करें। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आपकी आइटम बिकनी चाहिए, आपके फीडबैक बनने चाहिए, आपका स्टोर बिल्ड होना चाहिए, आपके स्टोर को ग्रो करना चाहिए। आप मिनिमम 2 पाउंड ले लें, 1 पाउंड ले लें, इवन के ब्रेक इवन पे भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप स्टार्ट में करें। तो अगर हम अपने नेक्स्ट अमेज़न की कैटेगरी की बात करें तो यहाँ से देख लें, अब हम हैं होम एंड किचन की कैटेगरी में। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, कोई भी आइटम आप देख लें, ये क्रिसमस की भी आइटम लगी हुई हैं। आप इनको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको काफ़ी मी टू के ऑप्शंस मिल जाएँगे। जैसे अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद अगर इसको भी ओपन कर लेता हूँ, नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो अगर हम इसको भी ओपन कर लें, ये ब्रेकेबल चीज़ है। इस तरह की हमने लिस्टिंग नहीं करनी। हम इस टाइम अमेज़न एफबीए की जो आइटम्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने ये लिस्टिंग करनी है, आप इनिशियली स्टार्ट में कर लें, लेकिन आप इनको लॉन्ग टर्म ना लेके चलें, क्योंकि ईबे के जो कस्टमर हैं वो क्लेम कर देते हैं कि जी हमें अमेज़न की पैकेजिंग रिसीव हुई है। तो ये वाली लिस्टिंग ओपन हो चुकी है, तकरीबन 19.02 की ये हमें सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देख लें तो काफ़ी इसके ऊपर सेलर बैठे हुए हैं जिन्होंने इस लिस्टिंग को भी मी टू किया हुआ है। अगर हम अपने नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ से देख लें, ये तकरीबन हमें 16.49 की सेल कर रहे हैं। और अगर नीचे आएँ तो यहाँ से ये भी जो है वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे सेलर ने काफ़ी लोगों ने इसको मी टू किया हुआ और डिफरेंट प्राइसेस में ये सेल कर रहे हैं। अगर हम इसी लिस्टिंग को ओपन करके थोड़ा-सा ईबे के ऊपर भी देख लें कि लोगों ने इसी जो सीज़नल आइटम है, जो कि अभी करंटली इस सीज़न में हॉट सेलिंग आइटम है, अगर हम इसको ईबे के ऊपर आके इसको सर्च कर लें कि इसको लोग ईबे के ऊपर कितने में सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से देख लें 17.89, 19.57 और उसके बाद 22.99, 23.99, 27 ये आइटम थोड़ी-सी डिफरेंट है। अगर नीचे हम स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ से 19.89 और 29.99, 21.99, अगर हम इसकी एवरेज की बात करें तकरीबन ये हम ईबे के ऊपर इसको अगर लिस्ट करना चाहें तो हम 20.99 की एवरेज इसकी लिस्टिंग कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ये हमें मिल कितने की रही है, तो अब हमें जो है तकरीबन ये 16.49 की मिल रही है। इट मीन्स कि इस आइटम को अगर हम सेल कर रहे हैं या लिस्ट कर रहे हैं तो तकरीबन हमें 1 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट आने के चांसेस हैं। 2 पाउंड हम कह सकते हैं कि 2 पाउंड हमने ईबे की फ़ी दे दी और 1 पॉइंट समथिंग हमने इस आइटम को लिस्ट करने के बाद प्रॉफिट लिया है। तो इनिशियली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसी आइटम, ऐसी हॉट सेलिंग आइटम स्टार्ट में लिस्ट करें, जिसके बिकने के चांसेस ज़्यादा हों और आपके फीडबैक आने के चांसेस ज़्यादा हों, ताकि आपका जो अकाउंट है वो ग्रो कर पाए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ईबे की ड्रॉप शिपिंग के ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जो है वो रिस्पॉन्स देने की ट्राई करूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।